हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पांचे का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया एक सिंपल फैब्रिक जिसकी चौड़ाई हम लोगों ने रखी है 9 इंच। इसको हम लोगों ने 2 फोल्डिंग में रख लिया, मतलब एक दाएं पांचे के लिए और एक बाएं पांचे के लिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको खोल लिया और इसकी लंबाई आप जितनी मर्ज़ी रखना चाहें, यानी कि 40 तक रख सकते हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर हमने इसको डबल करके एक साइड सिलाई कर लिया है। दूसरे पांचे का भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे, डबल रखकर दूसरी साइड की सिलाई कर लेंगे। अब हम आते हैं चिप्स बुकरम के ऊपर, मतलब ये चिप्स है और इसके ऊपर हम लोगों ने 4 इंच की लंबाई पे निशान लगाना है और चौड़ाई जो है ना हम लोग लेंगे इसकी जितने हमारे पांचे की चौड़ाई है उसके हिसाब से। इसको भी हम डबल फोल्डिंग पर रखकर फोल्ड कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम लोगों ने सारे 4-4 इंच का निशान लगाने के बाद अब इस चिप्स बुकरम के पीस को डबल फोल्डिंग पर करके हम लोगों ने फोल्ड करके क्रीज बिठा ली हाथ की मदद से। और क्रीज बिठाने के बाद हम कैंची से इसके पीसेस को अलग अलग करेंगे। ये एक पांचे का और दूसरे का हो गया। अब हम जो चिप्स बुकरम का दरमियान है उसको और जो मेन फैब्रिक का दरमियान है उसको एक दूसरे के ऊपर रखकर बराबर में और इसको चिपका लेंगे। दोनों फैब्रिक के ऊपर हम लोग चिपका लेंगे। जो हमारी सिलाई वाली जगह है ना वो जगह हम छोड़ देंगे। देखिए ऊपर से जहाँ मैंने सिलाई की है ना उस जगह चिप्स बुकरम का पीस नहीं चिपकाया। मैंने इस कपड़े की जो लेंथ थी वो ली थी 9 इंच और जो मैंने फैब्रिक कट किया है, चिप्स बुकरम का पीस कट किया है चिपकाने के लिए, वो मैंने ली है 8 इंचज़, मतलब आधा इंच सिलाई का छोड़ दिया है। अब हमने इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम लोगों ने इस फैब्रिक को प्रेस कर लेना है अच्छे तरीके से और क्रीज बिठा लेनी है। अब जिस जगह हम लोगों ने चिप्स बुकरम का पीस जोड़ा था ना उसके दरमियान में हम लोगों ने हल्का सा निशान लगा लेना है पेंसिल से या चौक की मदद से। अब यहाँ पर मैंने देखे प्लेट बनाना स्टार्ट किए, डबल करके हम लोगों ने उसको प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर दरमियान में हम लोगों ने एक प्लेट बनाई है। और ये प्लेट आप चाहे तो 1 इंच की रखें चाहे तो 1.5 इंच की रखें, मगर जो खूबसूरती आती है ना वो तकरीबन 1 से 1.5 इंच के दरमियान में हम रखें ना तो बहुत प्यारी और खूबसूरत लगती है। जैसे आपने एक प्लेट बनाई ना सेम उसी की तरह से आप दूसरी बनाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हम बनाए तो 4 से ज़्यादा मशीन की भी स्पेस नहीं होती और 4 से ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती, मतलब डिज़ाइन बहुत बॉर्डर भरी भरी और साइड पे होने लग जाती है। मैंने जो इसका डिज़ाइन रखा है ना वो है ऑलमोस्ट 3 प्लेट्स का और 4 मैंने बनाने की कोशिश की मगर मुझे 4 सही नहीं लग रही थी। तो फिर आप भी अगर 4 बनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं तो मैंने कहा ये आपको पहले बता दूं। अब यहाँ मैंने दोनों साइड अपने हाथ रखकर बराबर किया है, मतलब देखो हमारी 8 इंच है ना, 8 का आधा कितना होता है 4 के दरमियान में, मतलब 4 और 4 इस तरफ आएंगे। तो जो दरमियान की लाइन होगी ना वहाँ पर हमने मशीन का एक बूट रख देना है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 सिलाई कर ली। अब जितना हम लोगों ने पिछली प्लेट के लिए रखा था ना मार्जिन, उतना इस तरफ वाली, मतलब आमने सामने 2 प्लेट बनानी है ना हमने, तो आमने सामने दोनों प्लेट का इतना ही मार्जिन रखना है। देखें अब यहाँ पर मैंने आधी बूट आगे जाकर पिछली की सिलाई की और उतना ही मैंने आगे की तरफ सिलाई की। अब मैंने एक सुई ले ली है, उसके अंदर 4 फोल्डिंग में धागा डाल दिए, मतलब 4 तह में धागा डालने के बाद अब मैंने इसको थोड़ा सा मोड़ा है अपनी तरफ, मतलब इसका मुंह उस तरफ था तो मैंने इसको मोड़कर अपनी तरफ किया है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो इस पर चिपकने वाले बीड्स लगा लें, नहीं तो चाहें तो सुई से अटैच करने वाले बीड्स लगा लें। मैं यहाँ पर सुई से अटैच करने वाले बीड्स लगा रही हूँ। यहाँ पर देखें मैं इसको सारा सेट करती जा रही हूँ। जहाँ मैंने एक मोड़ा है वहाँ उसके साथ ही उसी के ही लाइन में, मतलब 90 के एंगल में मैं इनके सारे मोतियों को अटैच करते जाऊँगी। यहाँ पर देखें एक पीछे का मोती लगाया, अब इसके सामने एक और मोती लगा दिया। सेम इसी तरीके से इसी के ही 90 के एंगल में मैं एक और मोती लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए जैसे ये आ गया ना, हमारी सुई निकल गई। अब ये क्या होगा, ये कपड़ा नीचे सिलकर पक्का हो जाएगा और ऊपर इसके मोती लगाकर ये सारा पक्का हो जाएगा। अब जैसे हमने एक साइड बनाई है, मतलब 4 कोने हैं ना इसके, अब जैसे हमने एक कोना बनाया है तो बाकी के 3 कोने भी सेम इसी तरीके से ही बनाएंगे। अच्छा ऊपर से हमने देखना है ज़्यादा इसको मोड़ना नहीं है, अगर हम ऊपर से ख़राब कर देंगे फिर नीचे से हमें ना मुश्किल होगी सिलाई करते वक्त। तो अब यहाँ पर देखें सेम 90 के एंगल में सारे मोती रखकर इनको एडजस्ट कर अब मैं इनको सिलाई करती जा रही हूँ। सुई से पक्का करना ज़रूरी है क्योंकि धुलने के बाद ये ना खुलेगा ना ही ख़राब होगा। तो एक दफ़ा हम जो काम करें बहुत ही पक्का और अच्छे से करें। अब देखें जैसे मैंने एक साइड की है वैसे ही दूसरी और वैसे ही तीसरी, तीनों चारों साइडें मैंने एक जैसे डिज़ाइन के साथ बना ली है और दरमियान में भी एक मोती लगा दिया। यूँ हमारे फ्लावर की शेप कंप्लीट हो गई है।
इसके बाद हम लोगों ने शलवार का फैब्रिक ले लेना है, जिसकी कटिंग हम लोगों ने मेन कटिंग से 4 इंच कम रखी थी, क्योंकि 4 इंच कपड़ा हम लोगों ने नीचे अटैच करना था, इसलिए हम लोगों ने ऊपर की जो कटिंग की थी ना वो 4 इंच कम की थी। अब दरमियान की क्रीज जो थी ना हमारे डिज़ाइन की और मेन फैब्रिक की, यानी कि ट्राउज़र के फैब्रिक की दरमियान की क्रीज और जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया उसके दरमियान की क्रीज, दोनों को आमने सामने रखकर हम लोगों ने सिलाई कर लेना है। पहले एक साइड सिलाई कर लेनी है, फिर उसी के हिसाब से दूसरी साइड सिलाई कर लेनी है। देखें यहाँ पर जो ऊपर का हम लोगों ने कोना बनाया था ना सेट कर करके, उस कोने के ऊपर भी हम लोगों ने सिलाई करना है। देखें यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइडों को कर लिया सिलाई, और सिलाई करने के बाद इसको हमने कर लेना है सीधा। सीधा करने के बाद अब जो हम लोगों ने सिलाई की थी ना उसके ऊपर एक सिलाई चलानी है, बिल्कुल करीब करीब कर मतलब कपड़ा और जो हम लोगों ने जॉइंट अटैच किया उसके साथ साथ, और जो साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट करके हम लोग पांचे की सिलाई कर लेंगे। जैसे फिटिंग की सिलाई होती है ना, सेम वैसे वाली ही यहाँ पर हमने इसकी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। अच्छा, आप लोग हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखा करें, जब आप ये पांचे की सिलाई कर रहे हो ना, थोड़ा सा कपड़े को हल्का सा खींच कर फिर सिलाई किया करें। अब देखें जनाब, ये हमारा डिज़ाइन हो गया है तैयार। आप लोग अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा। मतलब बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है, बनाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर आपको इस डिज़ाइन को बनाने में कोई दिक्कत पेश आ रही है, मतलब कि कोई चीज़ ऐसी जो समझ नहीं आ रही, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक अटैच है, आप वहाँ पर कमेंट कर अपनी कोई भी क्यूरी हो वो भी सॉल्व करवा सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, लाइक मेज़रमेंट के हिसाब से हो गया, या अगर किसी यानी कि लंबाई चौड़ाई या अटैचमेंट के हिसाब से कोई मुश्किल है, तो वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबको प्रॉपर जवाब दूँ, और जो भी आपकी मुश्किल है उसको सॉल्व करने के लिए भी हम एफ़र्ट्स करेंगे लाजमी। बस मुझे आप लोगों से आप लोगों की सपोर्ट, आप लोग का प्यार चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और मोटिवेट करें।